हम लालटेन की नरम चमक के साथ शुरू करते हैं, जो एक कोबलस्टोन स्क्वायर पर गर्म रोशनी डालती है। पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा बहती है और एक भीड़ शांत प्रत्याशा में इकट्ठा होती है। शांत चिंतनशील स्वर। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत शहर में एक बूढ़ा संगीतकार हर शाम लैंप पोस्ट के नीचे बैठता था। उसका वायलिन घिसा हुआ और पुराना, जीवन भर की अनकही कहानियों को समेटे हुए लगता था। शहरवासी इकट्ठा हुए। उनके चेहरे लालटेन की चमक से रोशन थे, जो ध्वनि से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज की उपस्थिति से आकर्षित थे जिसका वे नाम नहीं बता सकते थे। लगभग 7 साल की एक छोटी लड़की एक भरवा भालू को पकड़े हुए मूक संगीतकार को उत्सुकता से देखती है। उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन बच्चा आगे बढ़ जाता है। उसकी जिज्ञासा उसकी शर्म को दूर कर देती है। भीड़ के बीच एक बच्ची थी। उसकी दुनिया अभी भी आश्चर्य से भरी हुई थी। वयस्कों के विपरीत, जिन्होंने महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, वह चौड़ी सवालिया आंखों से देख रही थी। छोटी लड़की संगीतकार से पूछती है, श्रीमान, अगर कोई संगीत नहीं सुन सकता तो आप क्यों बजाते हैं? भीड़ थोड़ी सी हिलती है, कुछ मुस्कुराते हैं, अन्य बच्चे के सवाल के बारे में उत्सुक होते हैं। संगीतकार रुकता है, अपना धनुष नीचे करता है और एक दयालु मुस्कान के साथ लड़की की नजर से मिलता है। संगीतकार गर्मजोशी से जवाब देता है, आह, लेकिन कौन कहता है कि संगीत नहीं सुना जाता है? पास आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बच्ची कुछ सावधानी से आगे बढ़ती है। संगीतकार उसे अपने सामने जमीन पर बैठने का इशारा करता है। वह फिर से बजाना शुरू करता है। उसका धनुष धीमे, जानबूझकर चाप में घूमता है। बच्ची निर्देशानुसार अपनी आंखें बंद कर लेती है। संगीतकार की हरकतें एक धारा की तरह तरल थीं, और हालांकि हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, फिर भी कुछ हलचल हुई। बच्ची को एक गर्माहट महसूस होने लगी, एक लय जो धरती से ही उठती हुई लग रही थी। छोटी लड़की अपनी आंखें खोलती हुई फुसफुसाती है, मुझे लगता है कि मैंने इसे सुना, लेकिन यह संगीत नहीं था। यह यादें थीं। संगीतकार की मुस्कान चौड़ी हो जाती है, उसकी आंखें ज्ञान से भर जाती हैं। संगीतकार कहता है, बिल्कुल, सभी गाने सुनने के लिए नहीं होते। सबसे अच्छी धुनें महसूस की जाती हैं, हमारे जीवन के ताने बाने में बुनी हुई। वे हमें प्यार, उम्मीद और उन सभी चीजों की याद दिलाती हैं जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। बच्चा अकेला नहीं था। शहर के लोगों ने भी अपने भीतर शांत धुन को महसूस किया। यह उनका अपना बनाया हुआ गीत था, यादों, सपनों और लंबे समय से भूली हुई भावनाओं का एक सिम्फनी। बच्चा अपनी माँ के पास लौटता है, जो उसे गले लगाती है। संगीतकार बजाना जारी रखता है, उसका चेहरा शांत है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, भीड़ तितर बितर होने लगती है। उनके चेहरे पर एक नई शांति छा जाती है। बच्चा संगीतकार की ओर हाथ हिलाता है, जो बदले में धीरे से सिर हिलाता है। उस शाम बच्चे ने कुछ गहरा सीखा।
सच्ची सुंदरता हमेशा चमकती नहीं है और सच्चा संगीत हमेशा नहीं बजता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली धुनें वे होती हैं जो दिल के शांत कक्षों में बजती हैं। अगली सुबह चौक खाली है, लेकिन धुन की याद हवा में बनी हुई है। बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी है और बता रही है कि उसे क्या महसूस हुआ। छोटी लड़की अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या आपको लगता है कि हम सभी के अंदर गीत होते हैं? माँ मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी गीत होते हैं बेटा, हमें बस सुनना सीखना होगा। और इस तरह मौन धुन बजती रही, चौक में नहीं बल्कि उनके दिलों में, यह याद दिलाते हुए कि जीवन में सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम देख या सुन नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। सीखने के लिए सबक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सभी सुंदरता देखने या सुनने के लिए नहीं होती, उनमें से कुछ को महसूस करने के लिए होती है। सच्चा जुड़ाव, प्यार और अर्थ अक्सर हमारे भीतर शांत जगहों में निहित होते हैं।